हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने ईडीएम फ्रेज का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जो कि एमबी बुक पब्लिकेशन की जूनियर एडिशन की बुक है, उससे लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आज ही जो है उसका नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हैं बैक बर्नर। बैक बर्नर मतलब होता है जिसे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, कोई ऐसा मुद्दा जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। तो बैक बर्नर, ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बैक मतलब होता है पीछे का, और बर्नर मीन्स होता है जो स्टोव होता है, स्टोव का बर्नर जो होता है वो उसे वही यहाँ पे लिया गया है बर्नर। तो बैक बर्नर मतलब स्टोव का पीछे वाला बर्नर। तो ये ईडियम जो है नॉर्थ अमेरिकन एक्सप्रेशन से लिया गया है। ये ऐसे लिया गया जैसे कि स्टोव है, उस स्टोव में मान लीजिए इसमें 4 बर्नर है, ठीक है। तो उस बर्नर में जो फ्रंट वाला बर्नर होगा, जो मान लीजिए जो आगे का मान लीजिए स्टोव है, ठीक, इसमें 4 बर्नर है, 4 बर्नर है। तो जो फ्रंट का जो बर्नर होगा उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, और जो पीछे वाला बर्नर होगा, पीछे वाला बर्नर होगा, उसकी इम्पोर्टेंस कम रहेगी, क्योंकि उसमें फ्लेम कम निकलेगा। तो आगे वाला बर्नर मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखना, और पीछे का बर्नर मतलब ऐसा बर्नर जिसकी इम्पोर्टेंस कम हो। तो बैक बर्नर मतलब हुआ कि ऐसा मुद्दा जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो। अगला देखते हैं, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर मीन्स होता है जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा ड्राइवर है जो हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठता है। तो पीछे वाली सीट पर बैठने मतलब कि वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है, जो ड्राइवर है, उसको हमेशा डायरेक्शन देता रहता है कि आपको गाड़ी को ऐसे ड्राइव करना है, इस ऐसे चलाना है। तो मतलब वो ड्राइवर को क्या कर रहा है, ड्राइवर को तरीका बता रहा है, समझा रहा है कि आपको गाड़ी कैसे चलाना है। तो उसी तरह से बैक सीट ड्राइवर मतलब होगा कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को काम करने का तरीका बताता हो। नेक्स्ट है बैक टू द रॉन्ग हॉर्स। बैक टू द रॉन्ग हॉर्स मतलब किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। यहाँ हॉर्स का मतलब हो जाएगा पर्सन इस इडियम में। मतलब एक ऐसा पर्सन ऐसा पर्सन जिसके पास आप जा रहे हो, ऐसे पर्सन के पास, या उसको ऐसे आप समर्थन दे रहे हो जो कि गलत हो और वो उसके योग्य ना हो। मतलब किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना, वो होता है बैक टू द रॉन्ग हॉर्स। नेक्स्ट है बैक टू बैक। बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक, तुरंत। ये तो आप सुने ही होगा आपने इसको, बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरा। नेक्स्ट है आपका बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब है, ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहाँ से प्रारंभ किया वहीं पर फिर से पहुँच जाना है। इसको ऐसे समझ सकते, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर शेप का कोई वो है, मान लीजिए स्क्वायर शेप का टेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से अगर या मान लीजिए स्क्वायर शेप का एक ग्राउंड है, अगर आप यहाँ से रन करना शुरू कर दें इस पॉइंट से, ठीक, तो रन करेंगे तो वापस रन करने के बाद फिर से आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब जहाँ शुरू करेंगे वहीं से ख़त्म हो जाना, जहाँ शुरू किया ख़त्म भी वहीं पे होना। मतलब बार बार उसी पे आप उसी पॉइंट पे बार बार रिपीट हो जाना उसी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पर पहुँच जाना, बैक टू स्क्वायर वन मतलब। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है दोबारा एकदम से शुरू से आरंभ करना। ये एक्सप्रेशन जो है ये कैसे आया है, ये अमेरिकन के एक आर्टिस्ट थे, पेटर आर्नो,
उन्हीं में उन्होंने पब्लिश किया था अपने कॉमिक स्ट्रिप में 1941 में। इसके पीछे कहानी क्या, एक मतलब इसको ऐसे लिया गया है कि एक मैन है जो कि प्लेन क्रैश में जो है मतलब वो घायल हो जाता है, प्लेन उसका क्रैश हो जाता है। तो क्या करता है, वो हताश नहीं होता, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो उठता है और अपने साथ जो क्या करता है, ड्राइंग बोर्ड लेता है और बंच ऑफ रोल्ड पेपर लेता है और फिर से उस एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन तैयार करता है। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, उस एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन वो फिर से तैयार करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हो रहा है, इस मतलब यह समझ सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति, मान ली कोई बुरी परिस्थिति आ गई आपके साथ, कोई दुर्घटना हो गई, तो आप उससे मतलब कैसे उभरेंगे, दोबारा उस काम को कैसे शुरू करेंगे, तो उसी के लिए ये एक्सप्रेशन लिया गया है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जैसे कि वो पर्सन जो है, जब प्लेन क्रैश उसका हो जाता है तो क्या करता है, वो दोबारा उस प्लेन की डिज़ाइन को तैयार करता है। ड्राइंग बोर्ड मतलब ये जिसमें कि वो ड्राइंग बनाई जाएगी, जिस प्लेन की ड्राइंग वो बनाता है जिस बोर्ड पे, वहीं उसी बोर्ड के लिए ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब फिर से उस क्रैश प्लेन की डिज़ाइन को तैयार करना, मतलब दोबारा एकदम से शुरू से आरंभ करना। नेक्स्ट है बैक टू द बॉल। बैक टू द बॉल मतलब मुश्किल परिस्थिति में, इन बैड सिचुएशन। तो बैक टू द बॉल ये अमेरिकन मिलिट्री हेरिटेज में 1500 में लिया गया है। उसमें क्या हुआ था कि एक यूनिट थी मिलिट्री की, और वो यूनिट जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करती थी। तो उस यूनिट के लिए किसी वॉर से या लड़ाई से वापस आना बहुत मुश्किल था। मतलब बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि वो जिस भी मिशन में या जिस भी ऑपरेशन में वो मिलिट्री यूनिट जाती थी, तो उस ऑपरेशन से वापस आना बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए बैक टू द बॉल मतलब वह मुश्किल परिस्थिति में, मतलब वो यूनिट जो है बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती थी जो युद्ध में जाती थी, वॉर में। तो बैक टू द बॉल मीन्स मुश्किल परिस्थिति में। नेक्स्ट हम देखते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स पुरानी दुश्मनी, ओके, मीन्स एन ओल्ड एनिमिटी। बैड ब्लड, ब्लड का मतलब यहाँ पे है ये दुश्मनी सी है। बैड मतलब बुरा, मतलब बुरा खून। बुरा खून का मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति का बुरा खून कब होगा, जब वो दुश्मनी रखेगा। तो इसके पीछे कोई ओरिजिन नहीं है। तो बैड ब्लड मीन्स पुरानी दुश्मनी। नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग मीन्स बुरा व्यक्ति। यहाँ एग का मतलब पर्सन है, यहाँ एग का मतलब पर्सन। बैड एग मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत बुरा हो। तो एग मतलब बता ही दिया, एग यूज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन। यहाँ एग का मतलब है अलग अलग टाइप का पर्सन, जैसे कि यंग, ओल्ड, बैड, गुड। तो यहाँ एग जो है वो पर्सन को रिफर कर रहा है, और बैड मीन्स बुरा, मतलब बुरा व्यक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं बैड हैट्स। बैड हैट्स मीन्स दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। तो बैड हैट्स ये जो है कैसे आया, ये बैड हेड्स का मतलब हुआ कि मतलब ये रास्कल और स्काउंड्रल पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। ये एक्सप्रेशन जो है ब्रिटिश से आया है लेट 19th सेंचुरी में, बैड हेड्स। और इसके पीछे एक कहानी और भी है, मतलब ओरिजिन है, वो इतना मतलब रिलायबल नहीं है, लेकिन उसको भी समझ लीजिए कि बैड हेड्स मतलब ये कि जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, जो हायर रैंक के होते थे, वो ठीक वो हैट पहनते थे, और जो उनके लोअर रैंक के होते थे वो कैप पहनती थी। तो जो हैट पहनने वाले जो ऑफिसर थे वो अपने छोटे कर्मचारियों को क्या करते, परेशान करते थे। ठीक है, तो वहीं से ये एक्सप्रेशन आया है, बैड हैट्स मतलब दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। नेक्स्ट है
बैड माउथ। बैड माउथ मतलब दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। बैड माउथ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका माउथ बहुत बैड है। माउथ बैड मतलब इसका मुंह बहुत ही बेकार, मतलब अपने मुंह से कोई भी वर्ड निकाल देता है, जो कोई भी बात सोच समझ के नहीं बोलता दूसरों के बारे में। दूसरों के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करना, बुरी बुरी बातें करना, उसके लिए, उस पर्सन के लिए आम बात है। तो बैड माउथ मीन्स जो दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोले। नेक्स्ट है बेकर्स डजन। बेकर डजन मीन्स 13। अब ये कैसे हो गया, आप समझ रहे होंगे कि डजन में 12 होता है, यहाँ 13 कैसे आ गया। तो ये एक लेट 16th सेंचुरी का एक इडियम है। इसका इस्तेमाल ऐसे हुआ कि उस समय जो है कि प्रशासन बहुत टाइट थी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ों में हेरा फेरी करता था, मतलब अगर नाप तौल की चीज़ों में अगर कमी कर देता था ठीक से, अगर उसमें चीटिंग करता था, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने जैसे बेकर्स है, तो बेकर्स के पास कोई व्यक्ति गया, अगर कोई बेकरी का सामान लेने गया, अगर उसने बिस्किट लिया तो 1 डज़न उसको लेना है। अगर गलती से भी अगर उसमें 12 की जगह 11 अगर हो गया तो उसको सजाए मौत मिलती थी। तो क्या हुआ, तो बेकर्स लोग बहुत डरे हुए थे कहीं उनसे गलती ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे, उस पैकेट में 12 यूनिट की जगह पे 13 यूनिट डाल देते थे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देते थे, जिससे कि कमी ना हो जाए, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए एंशिएंट टाइम में ये क्या हुआ था, बेकर्स लोग जो है 12 के जगह पे 13 यूनिट का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वो सज़ा से बच जाए। तो बेकर्स डजन मीन्स 13। नेक्स्ट है बॉल इन योर कोर्ट। इसका मतलब है निर्णय तुम्हारे हाथ में, डिसीजन इन योर हैंड। इसका एक्सप्रेशन कैसे आया, ये एक्सप्रेशन जो है टेनिस से लिया गया है। ठीक है, टेनिस से लिया गया है। तो बॉल इन योर हैंड इन योर कोर्ट मीन्स, मतलब ये उसके लिए यूज़ हुआ है कि 2 प्लेयर है, तो जो बॉल जब जो प्लेयर रिसीव करेगा बॉल, ठीक है, तो उसको वो जो नेक्स्ट मूव करेगा गेम में, ठीक है, जो प्लेयर, मतलब 2 प्लेयर है, एक के पास 2 प्लेयर, ठीक है, 2 प्लेयर है, एक ने बॉल उछाली, ये मान लीजिए बॉल उछाली, ये इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तो अब ये प्लेयर क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, मतलब इसका टर्न रहेगा। अब क्या करेगा, ये बॉल को ये हिट करेगा, तो बॉल फिर इधर जाएगी। तो बॉल इन योर कोर्ट मीन्स क्या हुआ, अब तुम्हारा टर्न है, मतलब निर्णय तुम्हारे हाथ में। नेक्स्ट है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन्स गलत दिशा में प्रयास करना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्सप्रेशन जो है अर्ली 18th सेंचुरी में लिया गया है, अमेरिका का है। उस समय क्या होता था कि जो जंगली जानवर जैसे रैकून्स वगैरह जानवर हैं, अमेरिका का एक जानवर है रैकून, तो उनको ऐसे इस्तेमाल किया था, उनको पेड़ की तरह खड़ा कर देते हैं कतार में, उनको ऐसे खड़ा कर देते थे जैसे कोई ट्री खड़ा हो। तो जो जंगली कुत्ते होते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो सोचते थे कि ये रैकून्स नहीं है, ये कोई पेड़ खड़ा है, जिससे कि वो ट्रिक हो जाते थे, मतलब वो उनको बेवकूफ़ बनाया था कुत्तों को। और बाद में जब वो जंगली कुत्ते जो है उनको देख के चले जाते, सोचे कि पेड़ है, तो बाद में ये रैकून जो है चुपके से भाग जाते थे। ठीक है, तो कुत्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो जो रैकून्स होते हैं वो ट्री का शेप ले लेते थे। तो बैक ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन्स गलत दिशा में प्रयास करना। नेक्स्ट है बैरल ऑफ लाफ मीन्स जोरदार हंसी। ठीक है, जोरदार हंसी, ये कैसे इसको समझ सकते हैं, तो बैरल मीन्स क्या होता है, बैरल क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल एक कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, जिसमें हम चीज़ों को नापते हैं, नापने का एक पैमाना होता है, एक पैमाना कह सकते हैं। ठीक है, तो बैरल ऑफ लाफ्स मतलब हंसी का एक पैमाना। तो हंसी का पैमाना क्या होगा, मतलब जोरदार हंसी। तो बैरल ऑफ लाफ मीन्स होगा जोरदार हंसी।
नेक्स्ट है बी एन ओपन बुक, मतलब मीन्स एकदम स्पष्ट होना, कुछ भी छिपा नहीं होना। मतलब जैसे कि ऐसा पर्सन है जिसके बारे में कोई राज नहीं हो, उसके बारे में कोई राज नहीं, मतलब जो भी उसके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने है, उससे उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ छिपा ना हो। ठीक है, तो उसमें कहते हैं ना, कोई पर्सन कहता है ना कि मैं एक खुली किताब हूँ, या मेरी लाइफ तो खुली किताब है, कोई भी देख सकता है कि मैं कैसा पर्सन हूँ। तो बी एन ओपन बुक में सुना मतलब एक स्पष्ट और कुछ भी छिपा नहीं होना किसी पर्सन के लिए। नेक्स्ट है बी फेड अप विथ। बी फेड अप विथ मीन्स ऊब जाना या परेशान हो जाना। ये 18th सेंचुरी में लिया गया है ये एक्सप्रेशन। जिसका मतलब होता है लेजी। ये एक्सप्रेशन लेजी और रिच पीपल के लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, जिसका ओरिजिनल मीनिंग जो थी वर्ड वो था फेड अप टू द आई बॉल्स। फेड अप टू द आई बॉल्स, तो वहीं से लिया फेड अप टू द आई बॉल्स। बाद में ये मॉडिफाई होके फेड अप विथ हो गया। तो इसका मतलब होता है ऊब जाना या परेशान हो जाना। नेक्स्ट है बी फिनिश्ड विथ। बी फिनिश्ड मतलब क्या होगा, किसी कार्य को समाप्त करना। फिनिश मतलब समाप्त करना, इसको तो आप वर्ड से पकड़ सकते हैं। बी फिनिश्ड विथ मीन्स किसी कार्य को समाप्त करना, टू फिनिश अ वर्क। नेक्स्ट है बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स तूफान। यहाँ स्टॉर्म मतलब होता है प्रॉब्लम्स, परेशानियों की समझ सकते हैं। माने परेशानी की आँख होना, मतलब समस्या या परेशानी के केंद्र में होना। जब आप कोई समस्या में फंस जाते हैं, स्टॉर्म क्या है, स्टॉर्म में एक समस्या ही है। तो स्टॉर्म एक समस्या है, जब समस्या की आँख बन जाना मतलब समस्या या परेशानी के केंद्र में होना। नेक्स्ट है बी मूव टू टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, मूव मतलब की ओर बढ़ना, मतलब आंसुओं की ओर बढ़ना। तो आंसुओं की ओर बढ़ना मतलब रो पड़ना। नेक्स्ट है बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कश्ती है। ठीक है, ठीक, मान ली कश्ती है, तो ये हवा चल रही है। तो अगर हवा जो है वो कश्ती के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलने लगे, ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, वो कश्ती जो है और ठीक से चल नहीं पाएगी। तो इफ़ द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट इनटू इट्स सेल एंड पुशिंग बैकवर्ड्स, तो क्या होगा, उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बी टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कि ये क्या हो रहा है, कि हवा जो उल्टी दिशा में बह रही है, तो आप जो क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो बी टेकन अबैक मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसे लिया गया था। ये जो है पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में शिप से रिलेटेड था टर्म। तो इसका मतलब होगा बी टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित होना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो आपके फ्रेंड है उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।